जिस समय महाराज सौगंध कर जाए राम की, तब मांगना ताकि महाराज आर्यमान जी महाराज, देखो समय बहुत कम है और कार्य बहुत अधिक है। समस्त क्षेत्र देखने होंगे, क्योंकि कुमार भरत और युगमन तो यहाँ है नहीं, कुमार लक्ष्मण ही अकेले हैं। इसलिए तुम्हें और लक्ष्मण को समस्त कार्य देखने होंगे। इसलिए रात्रि ही रात्रि में समस्त तैयारियां हो जानी चाहिए। देखो किसी प्रकार की कोई त्रुटि न रह जाए, क्योंकि भोर होने पर पूजन अनुष्ठान प्रारंभ हो जाएगा। कल राम का राज्यभिषेक है, उसके राज्यभिषेक में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आए हुए आगंतुक अतिथिगण उनका भली प्रकार से सम्मान होना चाहिए। ब्राह्मण संतजन सभी का भली प्रकार से मान होना चाहिए। अवश्य समय अधिक हो गया है, इसलिए तुम जाओ, समस्त व्यवस्थाएं देखो और हम इस समय रनिवास को जा रहे हैं। जाओ। वाह वाह, आज जब रनिवास में जाकर राम की माता से मैं स्वयं एक खबर सुनाऊंगा कि कल प्रातः राम का राज्यभिषेक होगा, तो कौन सा भाव उनके मुखमंडल पर उमड़ेगा। राम की माता जब ये मेरे मुख से सुनेंगी कि कल राम का राज्यभिषेक होगा, तो क्या दशा होगी। परंतु हाँ, मैं तो भूल ही गया, राम की माता कौशल्या से अधिक स्नेह तो राम की माता कैकेयी राम से करती हैं। ये खबर कौशल्या से प्रथम हमें कैकेयी को सुनानी चाहिए। यदि मैं प्रथम कौशल्या के भवन चला गया तो कैकेयी के साथ अन्याय हो जाएगा। नहीं, ये खबर सुनाने के लिए मैं कौशल्या के भवन में नहीं, प्रथम रानी कैकेयी के भवन को चलता हूँ और उन्हें जब अपने मुख से खबर सुनाऊंगा तो कितनी प्रसन्न हो जाएंगी रानी कैकेयी, उनकी दशा देखने योग्य होगी। चल रहा हूँ रानी कैकेयी के भवन को। साँझ समय सानंद समस्त अयोध्या और समस्त राजभवन दीपमालाओं से आज सुसज्जित है, परंतु क्या देख रहा हूँ, रानी कैकेयी के भवन की ओर अंधकार छाया है। अरे ऐसा क्यों? क्या रानी कैकेयी के भवन तक के समाचार नहीं आया? आखिर बात क्या हो रही? रानी कैकेयी के भवन के पट भी बंद है और यहाँ अंधकार छाया, किसी ने दीपक तक नहीं जलाया। ना तो यहाँ पर रानी कैकेयी दिख रही है और ना तो कोई दासी। दासी महारानी, महारानी मंथरा, प्रसन्न रहो। ये क्या है? महारानी कैकेयी के भवन में दीपक तो नहीं जला और महारानी कहाँ है? महारानी क्या महारानी को भवन में क्यों? महाराज, मैंने पूछने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हमें डांट दिया, फुदकार दिया, भगा दिया और कुछ नहीं बताया। महाराज, रानी कैकेयी अकस्मात आज कोट भवन में क्यों चली गई? हमें प्रथम कोट भवन की ओर चलना चाहिए। ठीक है मंथरा, आखिर कारण क्या है जो आज रानी कैकेयी कोट भवन में चली गई? ऐसे मंगल की बेला पर जी मंगल कैसा? चल करके स्वयं देखना होगा। कोट भवन सुनी सकुचे बुरा,
ये पट्टाभूषण निरंतर कोमल अंगों पर सुशोभित होने वाली ये आभूषण आज धरती पर बिखरे हुए हैं। क्या कारण है महारानी? देवी देवी कैकेयी, क्या बात है? तुम इस प्रकार से मुरझाई हुई क्यों हो और इस दशा में कोई भवन में क्यों बैठी हो रानी? क्या बात है? अरे क्या दशा बना रखी है अपनी? तुम्हारे कोमल अंगों पर रेशमी मखमली वस्त्र रहने वाले आज उस पर मोटे मोटे वस्त्र क्या धारण किए हैं? कैसी दशा बना रखी है? हे प्राण प्रिय, हे क्या है ये धन का ढंग बेढंग क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े पर हो रहा मलिन रंग क्यों है? क्यों कोप भवन में बैठी हो? क्यों भारी तुमको पल पल है? अरे तुम जिसको प्राण समझती थी उसका अभिषेक दिवस है। क्या कारण है रानी? अरे लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मचला है? पड़ गई मांग किस उलझन में? काकुल रंग बदला है। क्या कारण है प्रिय? तुम इतनी अधीर क्यों रही हो? जिन आंखों ने हो त्रास दिया वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं। जो जिभ्या कड़वा बोली हो वो जिभ्या कटवा दूंगा मैं। क्या इच्छा है? क्या संकट है? क्या पीड़ा है? बोलो रानी। जो इच्छा हो सो प्रकट करो, जो भी चाहो मांगो। क्या बात है? कुछ तो बोलो, ऐसे मुख न फेरो रानी। कुछ तो बोलो, क्या बात हो आप? हाँ, मैं आपकी रोटी ही कौन जो मुझे बनाने चले आए? अरे मैं कौन आप भी हो, अरे जो मुझे बनाने आए, मन में रख रहे हो साथ भाव, प्रत्यक्ष जताने आए हो। और इस जग में कौन हुआ किसका? और सब मुँह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे पूरी अपनाई है। और तुम कहते हो मांगो रानी, और मांगो पर जानी मिलती है। और तुम मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। और अच्छा ये मांग शीश पर है, और ये मांग सीख क्या देती है? और भखरे वालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। महाराज, मैं आपकी होती हुई कौन हूँ? वो आपके पसीने हैं, उनके पास चले जाओ और मुझे इसी के ढोंग में पड़ी रहने दो। अरे बार बार मांगने की बात क्या करते हो? मांगने से मुझे पता है बिना मांगे मोती मिल जाते हैं, परंतु मांगने से भीख नहीं मिलती है। महारानी कैसी बात कर रही हो? अरे इस प्रकार से अपनी मांग की अवहेलना कर रही हो? अरे रानी तुम तो जानती हो जहाँ तक कि सूर्य का चक्र घूमता है सब पृथ्वी मेरे अधीन है। कहो तो राजा को रंग को राजा बना दूं। कहो रानी हमें कुछ भी करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। रही बात मांग की, अरे सम्मान मांगता रानी जी पूछो अपनी इन पटियों से। और प्रियतम की प्रिया इसी में हो भरती हो जिसे मोतियों से। महारानी व्यर्थ का प्रलाप क्यों कर रही हो? हरे ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो। और जो सदा मांगता प्रेमी हो
सदा बात का सच्चा हो। अच्छा ये कविता जाने दो, अब बतलाओ क्या रूठी हो। अरे तुम तो फूलों सी हंसती थी, क्या हुआ आज जो रोती हो। क्या बात है महारानी, तुम इस प्रकार से आज अधीर क्यों हो? तुम्हारे भाव इस प्रकार से बदल क्यों गए? तुम कैसी बात कर रही हो? क्या किसी ने हमारे तुम्हारे बीच जहर खोल दिया? तुम्हारे हृदय में कोई ऐसा भाव पैदा कर दिया? आखिर क्या कारण है? स्पष्ट रूप से बोलो। हाँ, और राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, और जो कहते हैं सो करते हैं। हाँ, और प्रभु वही कहलाते हैं जो प्रण पर अपने रहते हैं। पर चाहे हो जाए मित्र शत्रु, और चाहे संसार पलट जाए, असर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। और कुछ याद तुम्हें है भूपति जी, हाँ, मेरे दो वरदान प्रभु, और हाथी आज हमें दे दो, यदि बनते हो धन्यवाद प्रभु। मांग मांग पियो कहो, कबो न दियो न लियो, देन कहे वरदान दुई, तू पावत संदेह। कौन से वरदान? देखा, ये भी भूल गए। अरे वो वरदान तुमको याद ही नहीं। याद करिए, जब देवासुर संग्राम में मैं गई थी और आपके रथ की कील निकल गई थी, तो मैंने उस कील की जगह अपनी उंगली डाल दी थी। कुछ याद आया? हाँ हाँ काकी, उस समय तुमने इतनी कुशलता से कार्य किया। जब मैं बर्छी से घायल हुआ, हमें निर्जल स्थान पर ले गई और उस दुष्ट संबरासुर का तूने अंत किया। उस समय बड़ी कुशलता का कार्य तूने किया था। उस समय मानता हूँ मैंने बड़ी कंजूसी की। तुम्हें 2 वर नहीं 4 वरदान देने चाहिए थे। इसलिए देवी, 2 की जगह आप 4 मांग लो, क्योंकि उस दिन से मैं अपने प्राण तक तुम्हारे लिए ही समझता हूँ। जब तुम चाहो मेरे प्राण भी मांग सकती हो। मैं प्राणों को लेकर के आपकी क्या करूंगी? भला मेरे वो तो वरदान ही दे दो, यही मेरे लिए अच्छे हैं। देखिए, तुम 4 वरदान मांग लो, परंतु इस प्रकार से शर्त न रहो, किसी प्रकार का अशुभाग्य न कहो। तुमने तो कहा था कि महाराज समय आने पर ये वरदान मांग लूंगी, तब तक खाती स्वरूप अपने पास रख लो। ताकि तब से तुमने आज तक कुछ मांगा ही नहीं, और आज मांगा तो ऐसा स्वांग रच कर। अरे महारानी, अच्छा किया जो इस अवसर पर उन वरदानों को याद दिला दिया। आज 2 वरदान नहीं, मैं तुम्हें 4 वरदान दूंगा। जानती हो क्यों? क्योंकि हमारे पुत्र राम का कल राज्याभिषेक होगा। उस अवसर पर मैं बहुत प्रसन्न होकर तुम्हें 2 के 4 वरदान दूंगा। क्योंकि कैकेयी, तुमने अच्छा किया जो इस समय मुझे याद दिला दिया, क्योंकि कल राम युवराज बन जाएंगे। हो सकता तुम राज की कौन सी ऐसी वस्तु मांगो जो राजा के ही बस में हो, और कल से राजा तो राम हो जाएंगे। आज तक मैं हूँ, इसलिए कैकेयी इस अवसर तुम जो चाहो तो नहीं 4 वरदान मांग लो। हाँ, ये 2 और 4 की बातें मत करिए। ये बातें मैंने खूब सुनी है, इसीलिए। और कुछ क्रोध नहीं, उपहास नहीं, और मैं करती हूँ अपमान नहीं। और बचिया है रघुवंशी, अब पुरुषों पर विश्वास नहीं। मैं क्रोध में नहीं कह रही, ना ही मैं आपका उपहास कर रही हूँ, परंतु आप रघुवंशी पुरुषों पर मुझे विश्वास नहीं रहा महाराज। महारानी कैकेयी, क्या कहा? विश्वास? वाह महारानी वाह, ऐसे आज तक हमारे साथ इतना जीवन बिता दिया,
जब चौथे पल को प्राप्त होने को चले तब विश्वास उठ गया। बड़ी हंसाई आती है तुझ पर। अरे जब तुम्हारे हृदय में जरा भी कोई संशय संदेह उत्पन्न हुआ तो तुम उसका प्रमाण ले लेती। अरे तुमने तो ऐसे आरोप लगा दिया। अरे गर्जे जो परसे नबूर ये दो धोखा मेघों में है, जो कहा दिया जो दिया ये एक बात मर्दों में है। तुम इस प्रकार से दोष लगा रही हो, कभी विश्वास नहीं। हरे महारानी हमें तो तुम पर हंसाई आ रही है। जरा सोचो, विवाह के बाद पति और पत्नी का नाता केवल विश्वास पर टिका होता है। जब दोनों में से विश्वास भिन्न हो जाए तो रिश्ता भिन्न हो जाता है। आज हमारे और तुम्हारे बीच का जो विश्वास है वो तुम्हें डगमगाता दिख रहा है। तो ठीक है, हम विश्वास को बरकरार रखने के लिए तुम्हें आश्वासन देते हैं कि कैकेयी हम अपने विश्वास को अवश्य रखेंगे। तुम्हारी सौगंध कैकेयी हम अपने विश्वास को जाने नहीं देंगे। तुम मांग कर तो देखो क्या चाहती हो। क्या कहा? हमारी सौगंध? हाँ, इस अयोध्या में मुझसे भी प्रिय कोई आपका अवश्य होगा। तुमसे प्रिय? हाँ हाँ, तुमसे प्रिय? हाँ, मेरा पुत्र राम। राम और चिकनी चुपड़ी बातें कह गए और मुझे बुला को बताओ ना। और सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। महाराज यदि मुझसे प्रिय आपके पुत्र राम है तो राम की सौगंध क्यों नहीं खाया? क्या राम की सौगंध? हाँ, आज तुम्हारे हृदय में ऐसा भाव आया कि तुम मुझे राम की सौगंध दिला रही है। ठीक है कैकेयी, जब यही बात है, आज तुम्हें आश्वासन देने के लिए, अपनी समस्या प्रकट करने के लिए हमें राम की सौगंध देनी पड़ेगी तो अवश्य होगा। क्योंकि कैकेयी आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाए, मारी को समुद्र में मगर पहाड़ों पर जाए, परम ये नहीं होगा जो क्षत्रिय नरेश दशरथ अपने बचनों से मर जाए। हर आन पहली मर्तबा इज्जत और कर्म की पहली बार संदेह हुआ है तुम्हें ना? हर आन पहली मर्तबा इज्जत और कर्म की खाता हूँ सौगंध आज प्यारे राम की। मैं राम की सौगंध लेकर कहता हूँ कैकेयी तुम जो मांगोगी सो पाओगी, परंतु इस प्रकार से दोष न लगाओ। अब मुझे विश्वास हो गया कि आप मुझे जो मैं मांगूंगी वो मैं पाऊंगी। तो मैं अपने दोनों वरदान मांगू। ठहरो, दोनों वरदान मांगने से प्रथम हम वरदान देने के लिए तुमसे पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि राम के राज्याभिषेक के अवसर पर तुम जो भी चाहो, अरे इतना ही नहीं मैं अपने प्राण तक भी ले सकता हूँ। इसलिए ऐसा नहीं, पहले तो धर्म के बाहर निकलो, स्वयं ही राशि आभूषण अलंकार ग्रहण करो, जिसे देखकर हमारी वही दशा होती है जो चांद को देखकर चकोर की होती है। मेरे दो वरदान? हाँ, अब तो मैं राम की सौगंध ले चुके हैं, अब किस बात का है, दोनों वरदान मिल जाएंगे। तो ठीक है, मैं जाकर के, आप यही ठहरो, मैं जाकर के अभी वस्त्रों को धारण करके आपके पास आ रही हूँ। हाँ। फिर अपने दो वरदान मांगूंगी। वो भवन में नहीं, अपने भवन में। अब मैं अपने भवन में? ठीक है, अपने भवन में चलिए। महारानी को विश्वास हो गया